मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और वो वीडियो है, आपके घर में एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं धनिया। हर खाने का अहम जुज़ होता है धनिया, पुदीना हर खानों में डलता है, मगर मैं आज साबुत धनिया से आपको बहुत सारे मिरेकल रेमेडीज़ बताऊंगी। सबसे पहली जो रेमेडी है वो मेरे गांव में बहुत इस्तेमाल होती है। अगर बॉडी में एक्स इन पेन और क्रैम्प्स पड़ जाए, कहीं पे भी खिंचाव हो, आंखों में खिंचाव आ रहा है, सर में शदीद दर्द है, खिंचाव आ रहा है, आपके क्रैम्प्स पड़े, रात को सोते सोते अक्सर बुजुर्ग हजरात जो उठ जाते कि नस पे नस चढ़ गई है, इसको कहते हैं। तो उसके लिए आपका किचन का जो डॉक्टर है वो धनिया है, साबित धनिया। उसको इस्तेमाल कैसे करना है, चाहे साबित धनिया चाहे आपके किचन में हरा धनिया। मैंने यहाँ साबुत धनिया रखा। क्या कि हम फौरन से आप दूध को उबालें, गरम करें, उबलते हुए दूध में 1 चम्मच आपने धनिया डालना है। सही है, आपकी बहुत ही अच्छी दवा तैयार हो गई। इस दवा को आपने क्या करना है, इस दवा को छान लेना है। छानने के बाद ये पी लेना है। आप यकीन करें, बॉडी एक्स इन पेन की इंस्टेंट रिलीफ, वो भी क्रैम्प्स पड़ते हो, मैंने इससे अच्छी दवा अपने हर्बोलॉजी में नहीं देखी। हुज़ैफा बेटा ये दूध पी लो और इसको खाली करके धो के ले आओ ताकि मैं दूसरी चीज़ इसमें बनाऊँ। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो बहुत अच्छी है वो यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसमें यूरिन का जल कर आना और आपको किडनी की तरफ बहुत पेन होना, और उसके लिए बेहतरीन दवा धनिया की मदद से आप कैसे इसका हल कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने क्या करना है, गर्म पानी 1 गिलास गर्म पानी में रात को जो 3 चीज़ें भिगोएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ग्रामेज इंपॉर्टेंट है, ग्राम का ख्याल रखिएगा। आपने धनिया ये जो हमारे घर का धनिया है इसको मैंने यहाँ पर कूट के रखा है, तो ये लेना है 6 ग्राम, ठीक है, कूटा हुआ धनिया 6 ग्राम। संदल का बुरादा, सफ़ेद संदल का बुरादा मिल जाता है मार्केट से इजीली अवेलेबल। मेरे एक भाई ने मुझे कहा था कि आप इतने सालों से प्रोग्राम कर रही हैं, इतने सालों से लोगों को रेमेडियाँ बताती आ रही हैं और इतने सालों से आप ऐसी चीज़ें बताती आ रही हैं जो लोगों को मिले नहीं। भाई, मैं नेचुरोपैथ हूँ, मैं जो चीज़ें मिलती हैं वही बताती हूँ। अगर आपको धनिया, पुदीना, छोटी हर्ड, बड़ी हर्ड या अगर आपको अमला पाउडर नहीं मिल सकता तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरी नीयत अल्लाह जानता, मैं यहाँ खड़ी हूँ सिर्फ इल्म बांटने के लिए, सिर्फ इल्म बांटने के लिए, और इस नीयत से कि अल्लाह कबूल करे और लोगों को फैज़ पहुँचाओ। मेरी नीयत भी अल्लाह देख रहा है, आपकी नीयत भी अल्लाह देख रहा है। बैक टू रेमेडी। मैंने धनिया लिया, 6 ग्राम डाला, सफ़ेद संदल का बुरादा 6 ग्राम डाला और आंवला पाउडर 6 ग्राम डाला। इसको अच्छी तरीके से गर्म पानी में मिक्स करके रात को रख दिया। सुबह आपने छान कर पी लेना है। ये बच्चों को भी दे सकते हैं, 2 साल 3 साल से बड़े बच्चे जो हैं 1-1, 2-2 चम्मच दें। और बाकी जो बड़े हैं जिनको यूटीआई बहुत होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब बहुत जलकर आता है, बहुत अच्छी इफेक्टिव रेमेडी कीजिएगा। इससे यूरिन की जलन जो है बहुत जल्दी इसमें फ़र्क पड़ता है। 3 से 4 दिन करेंगे आपको फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा, ये रेमेडी हो गई। अच्छा, अब एक आ जाओ हुज़ैफा, आ जाओ, तुम्हें तो अब सब जान चुके हैं। सही है, अब एक रेमेडी जो मैं आपको बता रही हूँ, आपने तकरीबन 250 ml पानी लेना है जो मैंने डाला। इसमें ये जो रेमेडी है, जिनको कम सुनाई देता है, जिनके कान में प्रेशर आता है, जिनके सर में दर्द होता है, जिनकी इसी वजह से नज़र कमज़ोर होती है, उनके लिए बेहतरीन रेमेडी। और वो रेमेडी करना क्या है, आपने क्या करना है, आपने लेना है लेवेंडर यानी अस्तखुदूस 5 ग्राम, आपने काली मिर्च 3 अदद, सही है, 3 अदद आपने काली मिर्च, और 5 ग्राम आपने लेना है धनिया, ये साबुत धनिया, ठीक है। और ये आपने लिया, क्या मैंने लिया, 3 काली मिर्चें ली और ये भी 5 ग्राम मैंने लिया, ठीक है। और ये मैंने इसको कूटा, हल्का सा कूटा और डाल दिया। इसमें 2 चीज़ें, काली मिर्च 3 अदद और वो, और दूसरा धनिया को पीस कर मैंने डाला, कूट कर। अब इसको जोश देना है। जोश देने के बाद छान कर, अब इसमें पहले से आप मिश्री रख लें, 1 डली मिश्री रख दें ताकि इसका जायका अच्छा हो जाए। तो इसको
छाने और ये जो 250 ml पानी है ये 2 कप रह जाए तो 1 कप सुबह पी लीजिए, 1 कप शाम पी लीजिए, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैंने आपको 4 बेहतरीन रेमेडीज़ बता रही हूँ, उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। और ये मैंने लिया मिश्री मैंने पहले इसमें रख लिया और ये मैंने छान लिया, ठीक है। ये 2 कप होना चाहिए, एक कप अभी, 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिए। ये किसके लिए? कम सुनाई देना, प्रेशर आंखों पे पड़ना, नज़ला जुकाम खांसी होना। तो ये आपकी कितनी रेमेडी बन गई? एक ही धनिये से मैंने 4 रेमेडी बनाई, 1 2 3। एक और बेहतरीन रेमेडी है कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती। कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती के लिए और ब्लड थिनर, ये नेचुरल ब्लड थिनर आपके घर में मौजूद होता है जो आपके ब्लड को थिन करता है, ठीक है। और अक्सर आपके घर में अगर कुछ आ जाओ बेटा हुज़ैफा आ जाओ, अक्सर अगर आप लोग घर में जिस तरह वो खाते हैं ना, बहुत पाए वगैरह जब खा लें तो प्लीज़ आप धनिया और धनिये को मतलब 1 से 2 चम्मच धनिया ब्लेंड करके पी लिया करें, जैसे चबा लिया करें, उससे फ़र्क पड़ता है। अच्छा, आपने मेडिसिन के तौर पे क्या करना है? 1 बड़ा चम्मच कूटा हुआ, जैसे मैंने इसमें डाल के कूट लेती, सही है। आपने कूटा धनिये को और आपने एक प्याले में डाल दिया। ये जिनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है उनके लिए भी बहुत अच्छा है और जिनको कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती होती है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इसको मैं बंद कर देती हूँ और ये मैंने समझ लें कि आपने गर्म पानी डालना है और ये सुबह निहार मुँह पी लेना, मगर इसको छानना नहीं। आपने सिर्फ छानना जो है वो संदल बुरादा वाला छानना है, आंवला पाउडर संदल बुरादा वाला छानना है। बाकी ये 3 चीज़ें बाकी ये 2 चीज़ें तो आपने छाननी नहीं। ये भी अगर आप बगैर छाने पियेंगे चाय तो भी आप पी सकते हैं। तो ये आज की रेमेडी। मगर रुके भाई, हमारा ये मैंने आपको बताया था, ये आज हम चौथे दिन कर रहे हैं और ये कलर आप देख लें, ये कलर आ गया है। अच्छा, इसके बारे में मेरे एक भाई ने कहा था, नीम हकीम खतराए जान, आप जो है ना जो जंग इस्तेमाल करिए। मैंने जंग नहीं बोला था, मैंने लोहे की, और लोहा जंग ही होता है। हम लोहे की कढ़ाई में खाना बना के खाते हैं। आयुर्वेदिक में और नेचुरोपैथी में बहुत सारे लोहे से इंटरनली बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती। ये तो मैंने मेरे भाई एक्सटर्नल बताया। दूसरों पे तनकीद करने से पहले पढ़ लिया करें। तनकीद करना बहुत आसान होता है, रिसर्च करना बहुत मुश्किल होता है। एक और बात, एक साहब शेब के नाम से शायद मेरे पेज पे खवातीन को मशवरा दे रहे हैं और बहुत गलत बातें कर रहे हैं, ठीक है। और मैं अपनी बहनें से कहूँगी आप क्यों उनसे बात कर रहे हैं? आपके मसाइल के हल के लिए मैं नहीं हूं तो कोई और लेडी डॉक्टर होगा। ऐसे आप सोच लें, उस शख्स का किरदार जो अपनी बातों के लिए दूसरों का सहारा ले रहा है, वो आपकी क्या मदद करेगा? तो खुदारा, आप एक इल्म बांटने के लिए पेज बनाए गए, तो प्लीज आप अगर मेरे पेज पर हैं, आप पर्सनल किसी से बात करना चाहते, कहीं और यूट्यूब पे जाना चाहते, मेरी तरफ से कोई मनादी नहीं, लेकिन किसी का किया हुआ मैं नहीं भुगतूंगी। तो इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप रिप्लाईज करते हैं, और बहुत सारे साहब ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिप्लाईज में उनको रिप्लाई देके कहते हैं हम इन चीज़ का इलाज करते हैं, हम इन चीज़ का इलाज करते हैं। मेरी उन सब साहब और लड़कियों से और औरतों से गुजारिश है, आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं ताकि लोग आपको फॉलो कर सकें। जो लोगों का ये मिजाज होगा, मैं उस मिजाज की औरत नहीं हूँ, ना ही मैं चाहूँगी मैं अपनी बहनों से कि आप ऐसे लोगों से बात करें जो आपसे बात करने के लिए दूसरों का सहारा लेते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।